इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन फाइनली येलो बोर्ड का एक वॉरियर बन जाता है। वॉरियर बनने के बाद रोजन के कार्ड में 100,000 सिल्वर कॉइन्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है। अनाउंसर नीचे आके रोजन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ऑडियंस में बैठे हुए लोग रोजन की स्ट्रेंथ की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि रॉयल फैमिली में 7th प्रिंस एंड 9th प्रिंस के बीच में ज्यादा टैलेंटेड कौन होगा। दूसरी तरफ रोजन, जिसके हाथ में येलो बोर्ड वॉरियर बनने के बाद एक टोकन होता है, रोजन उस टोकन को देखते हुए कहता है बहुत सारे वॉरियर्स ने इस जैसे घटिया टोकन के लिए अपनी जान गंवा दी, ये कितना दुखद है। अब तभी रोजन सामने देखता है, सामने से उसकी बहन यूशी एंड शांगलिंग उसकी तरफ दौड़कर आ रहे होते हैं। उन्हें अपनी तरफ दौड़ते आते देख रोजन की हालत खराब हो जाती है। अब वो दोनों रोजन के पास आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं एंड उसके गले लगते हैं। रोजन उन्हें कहता है कि वो लोग उसे बहुत ज्यादा ही टाइटली हग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। दूसरी ओर जो बाकी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो शांगलिंग एंड यूशी को जब रोजन के गले लगते हुए देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो जीनियसेस होते हैं वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरे होते हैं। वो बाकी लड़कियां निंगशन को बेवकूफ बताते हैं रोजन को ठुकराने के लिए। यूशी रोजन से कहती है अब क्योंकि तुम येलो बोर्ड के एक वॉरियर हो तो तुम वापस सैवेज गॉड पूल में जा सकते हो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। रोजन ये सुनकर कहता है ओह ऐसी बात है, तो चलो जल्दी से महल चलते हैं। काफी ज्यादा रात हो जाती है। अब कमांडर प्रिंस के पैलेस में कमांडर प्रिंस रोजन से पूछते हैं कि उसने कितनी ज्यादा मरीडियंस को ओपन कर लिया है। रोजन कहता है कि उसने 27 मरीडियंस को ओपन कर लिया है। रोजन की बात सुनकर कमांडर प्रिंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो रोजन से कहते हैं इतनी ज्यादा मरेडियंस, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा तुमने इतनी मरेडियंस कैसे ओपन की, लेकिन तुम्हें अपने मरेडियंस को छुपाना सीखना होगा। जो आइस फायर काइलिन आर्मर है वो तुम्हारी मरेडियंस को छुपा सकता है, इसलिए उसे पहनना मत भूलना। अब कमांडर प्रिंस अपने पास से एक बॉक्स को निकालते हैं जिसके अंदर लेवल 4 रिफाइनिंग पिल काइलिन पिल होती है। कमांडर प्रिंस उस बॉक्स को रोजन को देते हुए कहते हैं जब तुम सैवेज गॉड पूल में एंटर करोगे तो पूल के ब्लड की मदद से तुम इस पिल को रिफाइन कर पाओगे, इसीलिए इसको ले लो। रोजन, तुम रॉयल फैमिली में पैदा हुए हो, इसीलिए अगर तुम सबसे बेहतरीन नहीं हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर रोजन कहता है मुझे इस चीज के बारे में पता है। दूसरी ओर क्वीन, जो कि रोजन की सफलता से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो अपने कमरे में अपनी मेड के सामने वासिस को तोड़ रही होती है। क्वीन अपनी मेड हान से कहती है 9th प्रिंस येलो बोर्ड का एक वॉरियर बन चुका है, आखिर में बैठे बैठे इसे देखकर उसे ग्रो कैसे करने दूं। क्वीन की मेड हान क्वीन से पूछती है तो आपका क्या इरादा है क्वीन। क्वीन अपनी मेड हान से कहती है हान, तुम ऑलरेडी ब्लैक रियलम में पहुंच चुकी हो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर 9th प्रिंस को मारना होगा। ये सुनकर हान कहती है लेकिन अगर 9th प्रिंस ने पैलेस को छोड़ा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। ये सुनकर क्वीन हान से कहती है मैंने तुम्हें कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे मारना होगा। ये सुनकर हान कहती है ठीक है मैं समझ गई। क्वीन इविल सा चेहरा बनाते हुए कहती है चलो देखते हैं कि लेट डेवलपमेंट के साथ तुम सक्सेस को कैसे पा सकते हो। 9th प्रिंस, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दूसरी ओर लिन मैंशन में लिन फैमिली के पुराने हेड लिन जिंगी यानी कि लिन फेंगशियन के फादर पहुंचते हैं। वो अपने सभी बच्चों से कहते हैं हालांकि मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही उस मार्शल जीनियस के बारे में सुन लिया जिसने की लेट डेवलपमेंट के बाद भी सक्सेस पा ली है। वो रोजन है ना फेंगशियन। समय आ चुका है उस चीज को भुला देने का जो कि 3 साल पहले हुई थी। अब क्योंकि तुम दोनों भाई बहन हो इसलिए कॉन्क्यूबाइन लिन से माफी मांगने का एक मौका ढूंढो। और वैसे भी 9th प्रिंस और निंगशन बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, और वैसे भी कमांडर प्रिंस ने पहले कहा था कि वो रोजन और निंगशन की शादी कराएंगे। अपने फादर की बात सुनकर वो तीनों भाई घबरा जाते हैं एंड उनके चेहरे बन जाते हैं। अपने बेटों के ऐसे चेहरे देखकर जिंगी उनसे कहते हैं आखिर तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर क्या हुआ। अब तभी जिंगी का दूसरा बेटा एनबो कहता है फादर, कुछ महीने पहले सिस्टर जो थी वो 9th प्रिंस के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन बड़े भाई ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझे डर है कि वो अब हमें माफ नहीं करेंगे। अब तभी उनका 3rd बेटा शिगाओ कहता है बड़े भाई काफी ज्यादा घमंडी हो गए थे, 9th प्रिंस एंड सिस्टर हमारी फैमिली है, आखिर हम उन्हें ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इन सभी बातों को जानकर जिंगी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो फेंगशियन से कहते हैं तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, अब जल्दी करो और मुझे फॉलो करो। हम लोग पैलेस में जाकर तुम्हारी बहन और रोजन से माफी मांगेंगे। ये सुनकर फेंगशियन अपने फादर से कहता है फादर,
मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। मैं लिन फैमिली का हेड हूँ। आखिर मैं अपनी बहन के घुटनों पे पड़कर उससे माफी कैसे मांग सकता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर जिंगिए कहते हैं, तुमने इस समय पर काफी ज्यादा शर्म करवाई है। तुम्हारे इस जिद्दीपन की वजह से हमारे लिन फैमिली का फ्यूचर खराब हो सकता है। अब तभी वहाँ पर अचानक से शन्यू आता है एंड अपने ग्रैंडफादर से कहते हैं, आखिर हम उनके पैरों पर पड़कर उनसे माफी क्यों मांगे। शन्यू को वहाँ पर देखकर फेंगशन शन्यू से पूछते हैं कि वो वापस क्यों आया है। शन्यू अपने फादर को बताता है कि 7 प्रिंस ने रुवोचन को खत्म करने के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। शन्यू की बात सुनकर शिंगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो शन्यू से कहते हैं कि 7 प्रिंस ने तुम्हें यहाँ पर 9 प्रिंस को खत्म करने के लिए भेजा है। क्या तुम पागल हो? रुवोचन तुम्हारा कजन है। शन्यू अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर उनसे कहता है, तो क्या हुआ? अगर मेरे मास्टर चाहते हैं कि रुवोचन को मर जाना चाहिए तो रुवोचन को मरना होगा। ग्रैंडफादर, मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने आपको ये चीज पहले नहीं बताई थी। अगर आप गलत लोगों के साइड रहोगे तो जब मेरे मास्टर अपना ब्रेक थ्रू करके वापस लौटेंगे तो उनके लिए लिन फैमिली को खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शन्यू की बात सुनकर जिंगे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो उसे गाली देते हैं। शन्यू अपनी ग्रैंडफादर की बात नहीं सुनता एंड वो उन्हें कहता है, अरे हाँ, मेरी इतनी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद मेरे मास्टर जो हैं वो निंगशन को कॉन्क्यूबाइन की तरह रखने के लिए राजी हो चुके हैं। मैं इस चीज के बारे में क्वीन से बाद में चलकर बात करूंगा। इन सभी चीजों को होता देख एनबू एंड शियाओजो बात करते हैं कि उनके फादर जो है वो उन पर गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो अब शन्यू एंड फेंगशन के ऊपर है। शन्यू की बात सुनकर जिंगी फेंगशन से कहते हैं, 7 प्रिंस और निंगशन की एंगेजमेंट, आखिर ये क्या हो रहा है? फेंगशन अपने फादर से कहता है, फादर, शन्यू और निंगशन ही सिर्फ ऐसा चाहते हैं। अगर हम 7 प्रिंस के साइड रहेंगे तो इस चीज से हमारी लिन फैमिली को फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होगा। फेंगशन की बात सुनकर जिंगी कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी पूरी लिन फैमिली जो है वो अब 7 प्रिंस की नौकर बन चुकी है। दूसरी ओर कुछ दिनों तक रुवोचन सैवेज गॉड पूल में कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अभी भी उस पिल को रिफाइन कर रहा होता है। फाइनली 7 दिन बाद वो काइलिन पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है। रुवोचन सैवेज गॉड पूल में कल्टीवेट करते हुए अपने आप से कहता है, सैवेज गॉड पूल में जो सैक्रिफाइस की पावर है वो जरूर मुझे हार्ट वेसल एंड वेसल ऑफ स्पिरिट को डेवलप करने में मदद करेगी। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने